Like and share this video on YouTube, class 5th English grammar. Hello everyone. Today we will do exercises of pronoun error direction. The sentence given below have three parts. जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं उनके तीन पार्ट हैं और वो ABC द्वारा इंडिकेटेड है, यानी ABC के द्वारा उनको दर्शाया गया है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट, और प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ें टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि वेदर देयर इज एन एरर, कि कोई एरर है उनमें। इफ़ यू फाइंड एन एरर इन एनी पार्ट ए बी सी, यदि तुम ए बी और सी में से कहीं पे एरर मिलता है सेंटेंस में, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स बाय ब्लैकनिंग द लेटर रिलेटेड टू दैट पार्ट इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड। जो आंसर शीट मिलेगी उसमें मतलब जो ये लास्ट में जो एग्ज़ाम होंगे आपके, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे फिल करना है। इफ़ ये सेंटेंस हैज़ नो एरर, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो डी पार्ट है। विच स्टैंड फॉर नो एरर, जो नो एरर के लिए है। इग्नोर द एरर ऑफ पंचुएशन, वो जो पंचुएशन के एरर हैं उनको अनदेखा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, दोज शॉर्ट ऑफ पीपल a part usually do not be earn fame in the society C, or no error D. In this sentence the error in a part, because those take the plural noun, here short use singular, तो we use shorts at the place of short, because those take plural noun. नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, बीइंग ए वेरी ए पार्ट, हॉट डे बी पार्ट, रिमेन इंडोर सी, नो एरर डी। इन दिस सेंटेंस वी यूज़ pronoun it being, उसके आफ्टर दैट being आएगा, because we use pronoun in the starting of a sentence. नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है 3, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, नो एरर। इन दिस सेंटेंस हैड आई कम ए पार्ट है इसका, टू नो अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज पार्ट बी है, आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, तो एरर विल बी हेयर, वी यूज़ him after helped, him pronoun. I would have certainly helped him, मतलब I had come to know his difficulties, मतलब मैं उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जानता हूँ। I would have certainly helped him, तो मेरे को उसकी सहायता वो करनी होगी निश्चित रूप से, तो him pronoun used after helped. For sentence, one of them forget to take their bag from the school, no error. In this sentence, this is a part, this B, this C. In this sentence we use error will be there in part B. At the place of there we use his pronoun यूज़ करेंगे, his bag. आफ्टर दैट मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ए पार्ट, ये आपका ही और डी है, नो एरर। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा एरर है वो बी में है, बिकॉज आवर रिप्रेजेंटेटिव हमारा यहाँ पे नाउन है, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, साथ में ही प्रोनाउन नहीं आएगा। यहाँ पे दोबारा से आफ्टर दैट ही यूज़ प्रोनाउन, तो वी रिमूव ही, यहाँ पे ही नहीं आएगा। इफ़ द टीचर इज़ गुड ए पार्ट, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दैम, द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड बी, पॉजिटिवली टू दैम सी, नो एरर डी। तो इस जो ये सेंटेंस 6, इसमें हमारा जो है द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दैम, तो यहाँ पे टीचर जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, वी यूज़ सिंगुलर फॉर्म,
हेयर वी यूज़ हिम एट द प्लेस ऑफ दैम। ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज़ करेंगे बिकॉज जो टीचर है हमारा वो सिंगुलर है। 7th sentence, it is not difficult to believe that a man, a part, who has lived in this city for a long time be part, he will never feel at home anywhere else in the world। See no error D। तो जो हमारा एरर है वो हमारा सी, जो शी पार्ट है उसमें है। इन दिस सेंटेंस वी आल्सो रिमूव द ही फ्रॉम द हेयर because this is a relative pronoun। तो आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वी, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ेगा, तो यहाँ टाइम के बाद विल आएगा, ही को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ईच गर्ल, एक जो सेंटेंस है, ईच गर्ल वाज ए पार्ट गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स बी पार्ट विच प्लीज्ड हर वेरी मच सी पार्ट नो एरर डी पार्ट। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे एरर है जो हमारा सी पार्ट में है। एट द प्लेस ऑफ हेयर वी यूज दैम, क्योंकि यहाँ पे ईच गर्ल है, ये जो ईच गर्ल है ये ले तक इसको है सिंगुलर को, लेकिन जो यहाँ पे हमारा जो पजेसिव केस होता है, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हम यहाँ पे दैम का यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ हर। एज 9 जो है, एज इट वाज राजन्स ए फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम बी इन हिज मोस्ट फॉर्मल शूट सी नो एरर डी। द एरर विल बी हेयर इन पार्ट बी। वी यूज़ हिमसेल्फ एट द प्लेस ऑफ हिम, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसने खुद को ड्रेस किया, तो खुद हिमसेल्फ यूज करेंगे यहाँ पे, खुद के लिए खुद ही हिमसेल्फ। Myself and Gopalan A part will take care of B the function on Sunday C no error D। In this sentence the error will be here because we use I at the place of myself। Myself is used after verb, after object, after subject, not used at the place of subject। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 11, सिविल सर्वेंट्स शुड ए एक्विट, सिविल सर्वेंट्स शुड ए पार्ट एक्विट इफिशिएंटली बी पार्ट इन द सर्विस ऑफ ए कॉमन मैन सी पार्ट नो एरर डी पार्ट। तो एरर विल बी इन बी पार्ट। वी यूज देमसेल्फ आफ्टर एक्विट। देमसेल्फ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सिविल सर्वेंट है वो क्या है, प्लूरल है। तो जो और जो सेंस बन रही है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको दोष मुक्त, मतलब खुद ही दोष मुक्त करना चाहिए, तो खुद ही के लिए वी यूज देमसेल्फ। 12 जो सेंटेंस है, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे ए पार्ट लिस्ट यू शुड बी पार्ट रिपेंट इन द लॉन्ग रन सी पार्ट नो एरर डी पार्ट। इसमें जो हमारा एरर विल बी इन ए पार्ट, और जो करेक्शन होगा वो आएगा अवेल के आफ्टर वी यूज यूर सेल्फ ऑफ, यूर सेल्फ ऑफ। देयर शुड बी ए पार्ट, 13 जो सेंटेंस है उसमें देयर शुड बी ए पार्ट, नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बी पार्ट, यूर फादर एंड सी पार्ट नो एरर डी। एरर विल बी इन सी पार्ट बिकॉज आफ्टर बिटवीन लैट अशेप्ट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो इस एट द प्लेस ऑफ सी वी यूज हर। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट राज एंड सी ए पार्ट कंप्लीट दिस जॉब बी एज दे लाइक टू डू इट सी नो एरर डी। इन और एरर है जो हमारा ए पार्ट में होगा, बिकॉज आफ्टर लैट बिटवीन एक्सेप्ट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। राज एंड ही के प्लेस पे हम ऑब्जेक्टिव केस वी यूज हर एट द प्लेस ऑफ सी।
15 सेंटेंस, इट वॉज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी ए पार्ट दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स बी कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी सी नो एरर। तो यहाँ पे देयर के प्लेस पे हम हिज, क्योंकि प्रत्येक का अलग अलग, कुड गेट हिज प्रॉपर्टी सिंगुलर के, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव केस लेगा। दे 16 जो सेंटेंस है हमारा, दे दैट रन ए आफ्टर फेम एंड मनी बी पार्ट और लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड सी नो एरर डी। इन दिस सेंटेंस वी यूज़, जो एरर है वो हमारा ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट द प्लेस ऑफ दिस दोज, दोज रन, दे के प्लेस पे दोज का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा बोथ, ही एज वेल एज आई ए पार्ट आर गोइंग टू दिल्ली बी पार्ट टुमारो टू बाई न्यू मोटर बाइक सी पार्ट नो एरर डी। एट द प्लेस ऑफ एज वेल एज वी यूज़ एंड, बिकॉज with both we use and. Next 18, it is only one of her novels that has been published till date सी पार्ट है हमारा ये नो एरर डी। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो बी पार्ट में है। वन ऑफ द लेता है हमारे प्लूरल नाउन को लेगा, लेकिन जो सिंगुलर वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर आएंगी तो यहाँ पे आएगा हैज़। 19, neither of the two brothers has got their money back from the agency. Neither of the two brothers A part has got their money back B part from the agency C no error D। The error will be here in part B। We use his at the place of their, because neither लेता प्रोनाउन को प्लूरल को है, बट हेल्पिंग वर्ब और जो पॉजेसिव केस सिंगुलर आएंगे। जो 20 सेंटेंस है, यू एंड आई ए पार्ट आर एक्सपेक्टेड टू डू यूर ड्यूटी बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट सी नो एरर डी। तो जो हमारा एरर है वो हमारा पार्ट आपके बी में, बी पार्ट में एरर है। एट द प्लेस ऑफ यूअर वी यूज़ आवर। ये रूल आपको करवाया गया था कि अगर एज ए सब्जेक्ट यू और आई आए, अगर कहीं भी आई आता है तो वहाँ पे जो पॉजेसिव केस होगा वो आवर होगा। अगर आई नहीं आता यू के साथ और कोई अगर आए, जैसे ही आ गया, तो वहाँ पे हम यूअर का करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एरर था।